जो उपयोगिता उनको लगी मेरी, उनको लगा कि नहीं बुलाने से काम है तो उन्होंने नहीं बुलाया। ये तो फैसला बहन जी का, इसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकता। तब आपने ये कहा कि मायावती की जो पार्टी है वो लुटेरों की पार्टी है, पैसा लेके टिकट देते हैं ये लोग। मैं पार्टी के ऊपर बोझ नहीं हूँ, मैं पार्टी का एसेट हूँ, पार्टी की लायबिलिटी नहीं हूँ। बहन जी का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था और बहन जी ने निष्कासन का पत्र भिजवाया है। आशीर्वाद तो स्वयं दिया था, निष्कासन का पत्र जिलाध्यक्ष से भिजवाया। ये क्या बात हो गई भाई? हम राजनीति में, हमारी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब आप हमको लात मार कर बाहर कर देंगे? क्या यूपी तक से बातचीत में पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद की ओर से कही गई बातें उन पर भारी पड़ गई? ये हम खुद नहीं कह रहे, बल्कि बहुजन समाज पार्टी और उनकी सुप्रीमो मायावती का फैसला इस ओर इशारा करता नजर आ रहा है। असल में मायावती ने फायर ब्रांड मुस्लिम नेता इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया, जो पश्चिमी यूपी से बसपा के संयोजक थे। इमरान मसूद ने अभी शनिवार को ही यूपी तक को इंटरव्यू में कई ऐसे बातें साझा कर दी जो लग रहा है कि अब उन पर भारी पड़ गई हैं। इस इंटरव्यू को अभी 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि मंगलवार को सहारनपुर के बीएसपी जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद के हवाले से एक प्रेस नोट जारी कर इमरान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक बात सुनिए, बात साहब, जो लोग, कुछ लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के ऊपर बोझ होते हैं, उन्हें पार्टी के लेकर के पार्टी उन्हें देती है, पार्टी के उस पर वो खड़े चलते हैं और पार्टी के उसमें। मैं पार्टी के ऊपर बोझ नहीं हूँ, मैं पार्टी का एसेट हूँ, पार्टी की लायबिलिटी नहीं हूँ। मैं किसी की भी लायबिलिटी नहीं बनना चाहता। मेरे साथ मोहब्बत करने वाले लोग मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ चलते हैं। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जहाँ जहाँ रहा वो वोट मेरा उसी तरह से ट्रांसफ़र होता चला गया, ओवरनाइट ट्रांसफ़र होता चला गया। आप पिछले 10-12-13 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मेरा ओवरनाइट ट्रांसफ़र होता चला गया। तो मैं एसेट हूँ, तो एसेट को संभाल के रखना चाहिए। ये काम तो पार्टी को करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि पार्टी मेरा दोहन करे और बाकी कुछ ना, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे चर्चा होगी वैसे ही आगे राजनीति के अंदर काम चलता है। उसके बाद इलेक्शन आने थे, उससे पहले ही पता नहीं पार्टी में क्या हुआ। मेरी बहन जी ने कहा कि अभी आप रुक जाइए, चूँकि बहन जी के, जब मैं पार्टी में हूँ, बसपा में हूँ, तो बहन जी का जो आदेश होगा वो मानूंगा। हमने कहा ठीक है बहन जी, आपने कहा तुम जाओ सहारनपुर लोकसभा देखो, हम सहारनपुर लोकसभा में लग गए। अभी बहन जी की जो उपयोगिता उनको लगी मेरी, उनको लगा कि नहीं बुलाने से काम है तो उन्होंने नहीं बुलाया। ये तो फैसला बहन जी का, इसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकता। तब आपने ये कहा कि मायावती की जो पार्टी है वो लुटेरों की पार्टी है, पैसा लेके टिकट देते हैं ये लोग। तो अब क्या बदल गया है? अब मानते हैं आप ये बात? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पर्दे में ही रहने दें तो बेहतर है। तो क्या गठबंधन करना चाहिए? मैंने कहा ना, अगर संविधान ही नहीं होगा और कल आपके पास वोटिंग राइट ही खत्म हो गए, आपके पास वोट का अधिकार ही खत्म हो गया, तो फिर क्या आप पार्टियां चलाओगे? फिर क्या करोगे आप? तो मतलब ये मान लिया जाए कि आपकी सलाह है कि गठबंधन करना चाहिए। मेरी तो देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं समाजवादी पार्टी में जब गया, मैं बार बार बोल रहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करो जी। अखिलेश जी गुरूर तकब्बुर के अंदर थे, अखिलेश जी को घमंड था, सरकार बन रही थी, और जब नतीजे आए तो नतीजे सामने आ गए, और उस वक्त भी मेरी बात मानी होती तो सरकार बनती। और इसके भी नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, 0 पर आउट ना हो जाए, बस ये खतरा है। पहले ही रहा कि राहुल गांधी का नाम मैंने लिया नहीं और आपने सर आप इशारों राहुल गांधी हीरो हैं। अरे देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मैंने प्रियंका जी के साथ बहुत करीब से काम किया, राहुल जी के साथ बहुत करीब से काम किया। बेहतरीन इंसान राहुल गांधी है, और दोनों तरह से, व्यक्तिगत रूप से भी, और जब आप अंदर बैठ करके बात करेंगे तो जो बात, जो दर्द, जो तकलीफ राहुल गांधी को देश के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है, वो मैंने महसूस और कहीं की नहीं। माना तो ये जा रहा है कि इमरान मसूद को मायावती को सलाह देना और राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तारीफ भारी पड़ गई। हालांकि इन बातों से इतर बसपा ने इमरान मसूद को बाहर निकालने की अपनी वजह गिनाई है। बसपा की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि इमरान मसूद को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इमरान मसूद ने नगर निकाय चुनाव में अपने परिवार के लिए मेयर टिकट पाने के लिए दबाव बनाया था, और बहुत सारी बातें प्रेस नोट में जारी की गई। वैसे इमरान मसूद अभी भी मायावती पर पैसे वाला आरोप लगा रहे हैं। बहन जी का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ था,
उन्होंने आशीर्वाद दिया था और बहन जी ने निष्कासन का पत्र भिजवाया है। आशीर्वाद तो स्वयं दिया था, निष्कासन का पत्र अब जिलाध्यक्ष से भिजवाया, तो भाई धन्यवाद ही कर सकता हूँ और क्या कहूँ मैं। मैंने उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारी को उन्होंने अच्छे से नहीं किया, इसकी वजह से हमने उन्हें खारिज कर दिया। देखिए, अब वो क्या लिखे उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजनीति में जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी का मतलब होता है कि पार्टी के वोट बैंक के अंदर किस प्रकार की वृद्धि हो रही है और पार्टी का वोट बैंक कहाँ जा रहा है। मैं पार्टी में आया था तो पार्टी में जिस समय आया था सहारनपुर नगर विधानसभा से 8,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले थे और 32,000 वोट से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट देहात विधानसभा से चुनाव जीता था। समाजवादी पार्टी को 1,35,000 यहाँ मिले थे। अब जब नगर निगम का निकाय का चुनाव हुआ, नगर निकाय के चुनाव के अंदर नतीजों ने साफ कर दिया कि मैंने पार्टी के अंदर वृद्धि की है। 1.5 लाख से ज्यादा वोट के ऊपर मैं पार्टी को उठाकर ले गया। और मुझसे आप क्या चाहते थे? मैं तो मिशन मूवमेंट को जोड़ने के लिए आया था। जो मिशन मूवमेंट बाबा साहब ने शुरू कर मान्यवर काशीराम जी ने जिसको पोसने का काम किया हो और बहन जी के नेतृत्व में जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई हो, वो मिशन मूवमेंट 10 साल के अंदर इस हालत में पहुंच गया कि 2022 में केवल एक सीट के ऊपर। और आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो 2024 में 0 पर आउट होना है। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस 0 पे आउट होने को रोकने के लिए मैंने अगर ये बात कही कि आज संविधान खतरे में और संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को सबको मिलकर साथ लड़ना चाहिए, मेरी बात के ऊपर अनुशासनहीनता माना गया तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं जहां रहूंगा मैं 100% सच बोलूंगा और ईमानदारी के साथ उस पार्टी के लिए काम करूंगा और मैंने वही काम बसपा में किया। आपको सच्चाई बर्दाश्त नहीं तो मैं क्या करूं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेयर के टिकट के लिए भी इमरान ने अपने परिवार लड़वाने के लिए काफी दबाव बनाया। मैं अपने परिवार पर लड़वाने के लिए दबाव बनाया? मैं अपने वोट पर लड़ता हूं, मेरा अपना वोट है। आपकी पार्टी का 8,000 वोट था, यहां मात्र 8,000, ये ध्यान रखें। मैं अपने वोट के ऊपर राजनीति की है। मुझे लोगों ने आजाद उम्मीदवार भी जिताया एमएलए। मुझे चुनाव लड़ने के लिए किसी रहमो करम की जरूरत नहीं है, मैं चुनाव लड़ लूंगा। ये क्या बात हो गई भाई? हम राजनीति में हमारी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब आप हमको लात मार कर बाहर कर देंगे? 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। लोगों की साथियों की मीटिंग बुलाऊंगा, जैसा साथी से निर्णय लेंगे, जो फैसला लेंगे, साथियों के फैसले के साथ इमरान का फैसला हमेशा होता है। तो क्या किसी दूसरी पार्टी में भी जाने का? ये फैसला मेरे साथ ही लेंगे। फिलहाल यूपी तक का इंटरव्यू और इमरान मसूद का निष्कासन दोनों चर्चा का विषय है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।